जय श्री कृष्णा। राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल पार्वती पनमोली में। आज हम सुनेंगे जगन्नाथ भगवान की रहस्यमयी कथा। तो आइए सुनते हैं। सबसे पहले जगन्नाथ भगवान की जय हो, जगन्नाथपुरी की जय हो, भगवान कृष्ण की जय हो। तो आइए सुनते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने जब अपनी देह त्यागी तो उनका अंतिम संस्कार किया गया। सारा शरीर 5 तत्व मिल गया, लेकिन उनका हृदय बिल्कुल जीवित इंसान की तरह धड़क रहा था। कहा जाता है उनका हृदय आज तक सुरक्षित है, जो भगवान जगन्नाथ की लकड़ी की बनी मूर्ति के अंदर उसी तरह धड़कता है। भगवान जगन्नाथ को कलयुग का भगवान भी कहते हैं। जगन्नाथ भगवान का मंदिर उड़ीसा के पुरी में स्थित है। जगन्नाथ स्वामी अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलराम के साथ जगन्नाथपुरी में निवास करते हैं, मगर रहस्य ऐसे हैं कि आज तक कोई नहीं जान पाया। हर 12 साल में भगवान जगन्नाथ की मूर्ति को बदला जाता है। उस समय पूरे शहर की लाइट बंद की जाती है। लाइट बंद होने के बाद मंदिर परिसर को चारों ओर से सेना के द्वारा घेरा जाता है। उस समय कोई भी मंदिर में नहीं जा सकता। मंदिर के अंदर घना अंधेरा रहता है। तीनों पुजारियों की आंखों में पट्टी बंधी होती है। पुजारियों के हाथ में दस्ताने होते हैं। वो पुरानी मूर्ति से ब्रह्म पदार्थ निकालते हैं और नई मूर्ति में डाल देते हैं। यह ब्रह्म पदार्थ क्या है, आज तक किसी को नहीं पता। इसे आज तक किसी ने नहीं देखा। हजारों सालों से ये एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में स्थानांतरित किया जाता है। यह एक अलौकिक पदार्थ माना जाता है, जिसको छूने मात्र से किसी इंसान के जिस्म के चिथड़े उड़ जाएंगे। इस ब्रह्म पदार्थ का संबंध भगवान श्री कृष्ण से है, मगर ये क्या है कोई नहीं जानता। ये पूरी प्रक्रिया हर 12 साल में एक बार होती है, मगर आज तक कोई भी पुजारी ये नहीं बता पाया कि महाप्रभु जगन्नाथ की मूर्ति में आखिर ऐसा क्या है। कुछ पुजारियों का कहना है कि जब हमने उसे हाथ में लिया तो आंखों में पट्टी थी, हाथ में दस्ताने थे, तो हम सिर्फ महसूस कर पाए। आज भी हर साल जगन्नाथ यात्रा के उपलक्ष्य में सोने की झाड़ू से पुरी के राजा खुद झाड़ू लगाने आते हैं। भगवान जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार से पहला कदम अंदर रखते ही समुद्र की लहरों की आवाज़ अंदर सुनाई नहीं देती। जबकि आश्चर्य में डालने वाली बात यह है कि जैसे ही आप मंदिर से एक कदम बाहर रखेंगे, वैसे ही समुद्र की लहरों की आवाज़ सुनाई देगी। आपने ज़्यादातर मंदिरों के शिखर पर पक्षी उड़ते बैठते देखे होंगे, लेकिन जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से कोई भी पक्षी नहीं गुजरता। जगन्नाथपुरी मंदिर के ऊपर जो झंडा लगा है वह हमेशा हवा की उल्टी दिशा में लहराता है। दिन में किसी भी समय भगवान जगन्नाथ मंदिर के मुख्य शिखर की परछाई नहीं बनती। भगवान जगन्नाथ मंदिर के 45 मंजिला शिखर पर स्थित झंडे को रोज बदला जाता है। ऐसी मान्यता है कि अगर एक दिन भी झंडा नहीं बदला गया तो मंदिर को 18 सालों के लिए बंद करना पड़ेगा। इसी तरह भगवान जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र भी है, जो हर दिशा से देखने पर आपके मुंह की तरफ ही दिखता है। भगवान जगन्नाथ मंदिर की रसोई में प्रसाद पकाने के लिए मिट्टी के 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं, जिसे लकड़ी की आग में ही पकाया जाता है। इसके दौरान सबसे ऊपर वाले बर्तन का पकवान सबसे पहले पकता है। भगवान जगन्नाथ मंदिर में हर दिन बनने वाला प्रसाद भक्तों के लिए कभी कम नहीं पड़ता। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि जैसे ही मंदिर के पट बंद होते हैं, वैसे ही प्रसाद भी खत्म हो जाता है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का महोत्सव पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यह महोत्सव उड़ीसा के पुरी शहर में हर साल बेहद उत्साह के साथ मनाते हैं। इस पवित्र यात्रा में भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलराम और बहन सुभद्रा अपने अपने रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा सिर्फ धार्मिक महत्व ही नहीं रखती, बल्कि इस यात्रा को एकता और भक्ति का प्रतीक भी माना जाता है। कई लोगों को इस रहस्य से अनजान है कि आखिर रथ यात्रा के दौरान नाथ के तीनों रथ एक खास जगह के सामने आकर क्यों हर बार रुक जाते हैं। बता दें, यह जगह कोई मंदिर या घर नहीं है, बल्कि एक मजार है। बता दें, जगन्नाथ रथ यात्रा की यह परंपरा है, सदियों से चली आ रही है, जिसके पीछे
कई बेहद रोचक पौराणिक कहानियाँ बताई जाती हैं। उड़ीसा के पुरी में मुगल काल की एक दंत कथा बेहद प्रचलित है। इस कथा के अनुसार पुरी जगन्नाथ मंदिर से चलकर करीब 200 मीटर की दूरी पर जगन्नाथ रथ यात्रा एक मजार के पास आकर रुक जाती है। बता दें, यह मजार भगवान जगन्नाथ के एक मुस्लिम भक्त सालवेग की है, जहां पहुंचने के बाद तीनों रथ कुछ देर ठहरने के बाद फिर आगे बढ़ते हैं। सालवेग को जितना विश्वास मुस्लिम धर्म पर था, उतना ही आस्था हिंदू धर्म पर भी थी। एक बार सालवेग को जंग के दौरान गहरी चोट लग गई, जिसकी वजह से उसे सेना को छोड़ना पड़ा, जिसकी वजह से सालवेग बेहद निराश रहने लगा। उदास सालवेग को देखकर उसकी माँ ने उसे भगवान जगन्नाथ से जुड़ी कई कथाएं सुनाई और सालवेग को भगवान की शरण में जाने की सलाह दी। सालवेग को भगवान की कथाएं सुनकर मन में प्रभु दर्शन की इच्छा होने लगी, जिसके बाद वो एक दिन पुरी स्थित जगन्नाथ धाम पहुंच गए। जगन्नाथ धाम पहुंचते ही सालवेग जब मंदिर में प्रवेश करने लगा तो उसे गैर धर्म का होने की वजह से बाहर ही रोक दिया। इस बात से सालवेग बहुत नाराज हुआ और दुखी हुआ, जिसके बाद सालवेग की माँ ने उसे मंदिर के बाहर ही रहकर प्रभु का नाम लेने की सलाह दी। माँ ने सालवेग को कहा कि अगर भक्ति सच्ची होती है तो भगवान जगन्नाथ खुद भक्त के पास आते हैं। सालवेग ने यह बात गांठ बांध ली और वो रथ यात्रा के मार्ग पर जिस जगह आज उनकी मजार है, वहीं खड़े होकर भगवान के रथ का इंतजार करते लगे। उसकी भक्ति इतनी गहरी और सच्ची थी कि जब भगवान जगन्नाथ का रथ उनके पास पहुंचता तो अपने आप ही रुक जाया करता था। ऐसा माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ स्वयं सालवेग को दर्शन देने के लिए अपना रथ रोकते हैं, और जब सालवेग की मृत्यु हुई तो उसे उसी जगह दफना दिया गया जहां खड़े होकर सालवेग भगवान के दर्शन किया करता था। आज भी उस जगह सालवेग की मजार मौजूद है और भगवान जगन्नाथ सालवेग को दर्शन देने के लिए अपना रथ उसके लिए वहाँ कुछ देर रोकते हैं। तो ये थी भगवान जगन्नाथ की रहस्यमयी कथा। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑन कर दीजिए और कमेंट में जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिए।